गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूर्व विद्यालय शिक्षा में किस प्रकार से रिकॉर्ड एवं रजिस्टर जो है वो रखने चाहिए इसका अध्ययन करेंगे कि प्री स्कूल्स में रिकॉर्ड्स एवं रजिस्टर जो है वो क्यों रखे जाना आवश्यक है। तो कोई भी विद्यालय जो है जब तक अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उसके प्रत्येक अंग के संबंध में रिकॉर्ड जो है वो ना रखे जाएं। प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यालय का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यालय में जो है वो विभिन्न प्रकार के विवरण जो है रजिस्टर्स या रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जाते हैं। तो हम आज के ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि रिकॉर्ड की आवश्यकता क्यों मानी गई है, क्यों ज़रूरी है कि विद्यालय में जो है वो रिकॉर्ड रखे जाएं। तो सबसे पहला जो उसमें बताया गया है कि अभिभावकों के प्रति जिम्मेदारी। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रम इत्यादि से जो है वो परिचित करवाए, क्योंकि अभिभावक जानना चाहते हैं कि उनका बालक विद्यालय में प्रतिदिन आता है, ठीक कार्य करता है, उसकी प्रगति जो है वो किस प्रकार की है। तो उसके लिए जो है वो उनका विद्यालय का दायित्व बन जाता है कि वो पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करे। दूसरा जो मानी गई आवश्यकता वो है समाज के प्रति जिम्मेदारी। विद्यालय जो है वो समाज की एक संस्था है और समाज सेवा करना इसका अर्थ है। मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा से संबंधित जो है वो माना गया है। तो यदि विद्यालय जो है वो विभिन्न रिकॉर्ड रखकर समाज को की जो आवश्यकता या समाज को जानकारी चाहता है तो वो वांछित ढंग से जो है शिक्षा दी जा रही है या नहीं, यदि रिकॉर्ड होता है तो ये जानकारी जो है वो विद्यालय कभी भी उपलब्ध करवा सकता है। फिर तीसरा जो माना गया है इसका आवश्यकता कि स्कूल प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी। जो कार्यकारिणी विद्यालय के कार्य का निरीक्षण करती है उसका जो उत्तरदायित्व होता है कि विद्यालय के रिकॉर्ड उससे जो कुछ भी हो रहा है उससे अवगत कराते हैं, कि वो समय समय पर उस कार्यकारिणी का दायित्व होता है कि वो विद्यालय के रिकॉर्ड को चेक करे। तो यदि रिकॉर्ड रखे होते हैं तो वो रिकॉर्ड जो है वो कार्यकारिणी को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्कूल की जो गतिविधि है उनका निरीक्षण या सुपरविज़न। तो विद्यालय के रिकॉर्ड द्वारा पता चल जाता है कि वह किस प्रकार कार्य कर रहा है। यह रिकॉर्ड बता देता है कि विद्यालय जो है वो सफल शिक्षण की ओर अग्रसर है या नहीं। फिर नेक्स्ट है कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना या कानूनी आवश्यकता को पूरा करना। प्रत्येक सरकार और अनुदान प्राप्त विद्यालय जो होता है उसको रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। प्रत्येक राज्य के कानून एवं नियम जो है रिकॉर्ड रखने के ढंग इत्यादि जो अनिवार्य बना देते हैं। यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि यदि विद्यालय को सरकारी सहायता चाहिए तो जो है उसे आवश्यक रूप से रिकॉर्ड जो है वो अपने विद्यालय का रखना होगा। फिर नेक्स्ट जो आवश्यकता बताई गई है वो है स्कूल की उन्नति की योजना बनाना, प्लानिंग फॉर स्कूल प्रोग्रेस। अब रिकॉर्ड के आधार पर ही विद्यालय के भविष्य के कार्यक्रम का निर्धारण होता है। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय की प्रगति की योजना बनाए। यह योजना जो होती है वह विद्यालयों से प्राप्त जो रिकॉर्ड होते हैं उनके माध्यम से ही ये योजना जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि उसके द्वारा पता चल जाता है कि विद्यालय में क्या कमियां हैं और किस प्रकार से उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान को सहायता देना। रिकॉर्ड द्वारा जो बहुत सी सामग्री मिल जाती है, इस सामग्री का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बहुत अनुसंधान किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स कि रिकॉर्ड्स जो है वो क्यों अनिवार्य माने गए हैं या इनकी क्यों आवश्यकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रिकॉर्ड होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार बताया गया है वो है मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में कद व वजन, पोषण स्थिति, सामान्य स्वास्थ्य, कोई बीमारी या चिकित्सक द्वारा कोई विशिष्ट परामर्श दिया गया है, इस प्रकार की सारी जानकारी जो है वो शामिल होती है। समय समय पर बच्चों का वज़न लेना या उनका
हाइट जो है वो नापना, उससे उनके बच्चों के पोषण स्तर का भी पता चल जाता। तो ये रिकॉर्ड रखने से बालक के संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी हो जाती है। तो समय समय पर जो है वो इस तरह से जांच आदि करके और अभिभावकों को भी बच्चों के संबंध में सुझाव जो है वो दिए जाते हैं। तो उसके लिए ये हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा जो हम देखते हैं उपस्थिति रजिस्टर, ये भी बहुत अनिवार्य माना गया है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी का नाम लिखा जाता है। एक कक्षा के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर जो है वो होता है और इसमें विद्यार्थी की जो प्रतिदिन की उपस्थिति है उसका अंकन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट स्टॉक रजिस्टर होता है। ये इस रजिस्टर में विद्यालय की संपूर्ण संपत्ति का जो है वो लेखा रहता है। जब भी विद्यालय में कोई वस्तु जो है वो खरीदी जाती है या उसका क्रय किया जाता है तो उसमें स्टॉक में उसकी एंट्री की जाती है। जैसे फर्नीचर वगैरह है या और भी कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं तो स्टॉक में उसकी एंट्री की जाती है। फिर नेक्स्ट है बच्चों की सामान्य सूचना का रिकॉर्ड। अब इस सामान्य सूचना के अंतर्गत आता है जैसे बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, पेरेंट्स जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता, ये जो है वो रिकॉर्ड के अंतर्गत रखे जाते हैं। माता पिता का जो व्यवसाय है, भाई बहनों से संबंधित जानकारी, परिवार का आकार, बच्चों के स्कूल से घर पहुंचने की स्थिति, है ना, कि उस समय कौन उपलब्ध रहता है, घर में उपलब्ध सुविधाएं, बच्चे की मातृभाषा, जन्म क्रम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं या बातें हैं जो सामान्य सूचना रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। फिर है होम विजिट का रिकॉर्ड। अब ये होम विजिट या उससे संबंधित ब्यौरा उस समय लिया जाता है जब जिस दिनांक पर जब शिक्षिका विजिटिंग के लिए जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि अभिभावक अपनी जो जिम्मेदारियां उनको ठीक प्रकार से निभा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए जो शिक्षिका जो है प्रश्नावली के रूप में कुछ प्रश्न जो है वो लेकर जाती हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से जो है वो अभिभावकों से पूछकर जो है वो बच्चे के संबंध में जानकारी जुटाती है। इसका उद्देश्य होता है कि इससे बच्चे के कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है या बालक में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो टीचर जो है वो पेरेंट्स से मिलकर जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकती है और विद्यालय जो है उसमें सहायता फिर कर सकता है। जब वो पेरेंट्स और विद्यालय मिलकर जो है वो दोनों इस बात को दूर कर सकते हैं या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है पे रिकॉर्ड। इस रजिस्टर में अध्यापकों तथा जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का लेखा जोखा होता है। फिर है एडमिशन फॉर्म का रिकॉर्ड। जब विद्यालय में अभिभावक प्रथम आगमन करते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम प्रवेश पत्र लेना पड़ता है। इस फॉर्म में निर्धारित सूचना का अंकन करना पड़ता है। अर्थात जब बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले फॉर्म लेते हैं और उसमें सारा बच्चे का नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर, ये सारा एड्रेस, ये सब बातें होती हैं। तो वो जो एडमिशन फॉर्म है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाना जो है वो अनिवार्य होता है। उसके बाद माना गया है रिसिप्ट फॉर्म होते हैं, उसका रिकॉर्ड या रसीद का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रसीद जो है सबसे ज़्यादा इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि अभिभावकों द्वारा सभी प्रकार के जो भुगतान है वो कर दिया गया है। हर रसीद पर जो है नंबर होता है और वर्ष के अंत में जो है ऑडिटर द्वारा इस अकाउंट्स को जो है वो चेक किया जाता है। तो ये रसीद जो होते हैं लेखा जोखा जो है यदि उसको संग्रहित करके रखते हैं तो ये रिकॉर्ड बनाने में जो है वो मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने देखे कि कौन कौन से प्रकार जो हैं और उनका क्या उद्देश्य है रिकॉर्ड के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड रखने से जो है वो क्या लाभ होते हैं। तो कुछ लाभ बताए गए हैं। जैसे पहला जो बताया गया है स्कूल को लाभ, तो रिकॉर्ड द्वारा जो विद्यालय को इन बातों में सहायता मिलती है। अब वो कौन सी बातें कि प्रत्येक विद्यार्थी का शीघ्रता से पता लग जाता है, अवांछित दशाओं को दूर किया जा सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में आवश्यक जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है और पिछड़ेपन और असफलताओं को कम किया जा सकता है। यह पता रहता है कि सारी जो जानकारी है वो स्कूल को विद्यार्थियों के संबंध में जो है वो मिल जाती है। दूसरा जो लाभ होता है वो है शिक्षक को लाभ।
कि रिकॉर्ड द्वारा जो है शिक्षक को निम्नलिखित लाभ होता है। वर्ष के प्रारंभ में विद्यार्थियों की जानकारी हो जाती है और कितना विद्यार्थी हैं, उनको कैसे, उनके लिए किस किस प्रकार के विद्यार्थी, उनके लिए क्या सीखने की उसे प्रैक्टिस करनी है, किस प्रकार उन विद्यार्थियों को सिखाना है, उनको कैसा निर्देशन जो है वो उनका देना है, ये सारी जानकारी जो है वो विद्यालय रिकॉर्ड के माध्यम से उनको दी जा सकती है। ये और इसी तरह से जो है वो किस किस प्रकार का जो है उनको और किस तरह के काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये सारी बात जो है वो शिक्षक को पता चल जाती है। फिर तीसरा जो लाभ बताया गया रिकॉर्ड का, वो है विद्यार्थियों को लाभ। तो ये जो है कि इसका विद्यार्थियों को ये लाभ होता है कि रिकॉर्ड रखने से विद्यार्थी जो है वो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और उनको अपने योग्यता अनुसार जो प्रगति करने की सुविधा भी मिल जाती है। साथ ही उनकी जो मूल योग्यता है उनका विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है तो वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भाग लेगा, कोई नृत्य में बहुत अच्छा है, तो ये सारा जो कि बच्चों ने किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आगे वो किन कॉम्पिटिशन्स में जा सकता है, तो एक तरह से विद्यार्थियों को इस बात का लाभ, स्कूल जो है वो इस प्रकार का रिकॉर्ड रखता है, तो उस विद्यार्थियों को जो है वो इन बातों का जो है वो लाभ या जानकारी जो है वो जब रखी जाती है तो विद्यार्थियों को भी इस बात का लाभ जो है वो होता है। तो ये हमने देखा कि रिकॉर्ड रखने से जो है वो कौन कौन से लाभ जो है वो होते हैं। अब जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं इससे बालक में प्रगति हो रही है या इसका पता चल जाता है। साथ ही जो और टीचिंग टेक्निक्स जो है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं इसका भी पता जो है स्कूल रिकॉर्ड रखने से लग जाता है। साथ ही जो पेरेंट्स और टीचर है उनके बीच में भी एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित हो सकता है यदि बच्चों के संबंध में संपूर्ण रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। वैसे तो हम देखें कि हर ऑफिस में या हर जगह जो है वो रिकॉर्ड को रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन प्री स्कूल के संदर्भ में ये ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड को यदि स्कूल रखते हैं तो बालक की जो लर्निंग एबिलिटी है, बच्चों की कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में ये स्कूल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत मदद करते हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनको विभिन्न प्रकार के रजिस्टर बनाकर इन रिकॉर्ड्स का जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है कि प्री स्कूल में किस प्रकार के रिकॉर्ड्स और रजिस्टर रखे जाना अनिवार्य है। धन्यवाद।